मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा शरवाधार मंगलमय मंगल करन बिनब बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहाँ तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहाँ तक का काल अवश्य भाग जाएगा। एक निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। संत मत का सत्संग आरंभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भव सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार करवाने वाले, विशुद्ध बुद्धि के सागर, असीम ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विवेक रूपी समुद्र के पुंज, गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी, भारतीय संस्कृति के ज्ञाना आकाश के सूर्य, महान मार्तंड सन्यासी, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। अपने निवास में ईश्वर परम प्रभु परमात्मा के चिंतन में लगे हुए अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने पूज्य बाबा लोग हैं, इन सभी पूज्य बाबा लोगों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करवाने वाले यज्ञकर्ता को सत सत नमन करता हूँ। आप सभी भक्तों को भी अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, देवियां हैं, देवता हैं, उन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है।
समवेत सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, अभी आप लोगों ने सत्संग योग नामक महान ग्रंथ से कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत योग सीखो उपनिषद के ऋषियों की विचारधारा पाठ के रूप में सुनी है। योग सीखो उपनिषद की वाणी में भक्तों चर्चा चल रही थी। ज्ञान योग भावना और मुक्ति के संबंध में इसी विषयों की विशद व्याख्या अभी हम लोग पूज्य बाबा लोगों के श्रीमुख से सुन रहे थे। इसी विषय पर चर्चा करने की हमारी भी बारी अब थोड़ी आई हुई है। किनके और किनके बीच का प्रसंग है? भूत भावन भगवान भोला और ब्रह्मा जी के बीच का प्रसंग है। यह प्रसंग किस समय का है? भक्तों, एक समय की बात है, एक समय की बात है। गजानन और खडानन ये दोनों भाई अपनी बचपन की अवस्था में अपने आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय आ गए चतुरानंद जी पंचानन जी के पास। पंचमुख वाले भगवान शंकर हैं, इसलिए भगवान शंकर को पंचानन की संज्ञा उपनिषद के ऋषियों ने अपनी वाणियों में दी है। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी है, इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने ब्रह्मा जी को चतुरानन की संज्ञा दी है। हाथी का मुख भगवान गणेश जी का है, इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने भगवान गणेश का दूसरा नाम गजानन रखा है। छह मुख वाले भगवान कार्तिकेय जी हैं, इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने अपनी वाणियों में भगवान कार्तिकेय जी को खडानन की संज्ञा दी है। भूत भवन भगवान भोला से ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, भगवान यह बात जानने की मेरे अंदर प्रबल इच्छा हो रही है, इस बात को आप जना देते तो समस्त जीवों का कल्याण हो जाता। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा, कौन सी बात जानने की जिज्ञासा आपको हुई है, प्रश्न कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कहते हैं, भूत भावन भगवान भोला से कहते हैं, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को शाश्वत शांति की प्राप्ति कैसे होगी? हमारी आत्मा को अमन चैन की जिंदगी की प्राप्ति कैसे होगी? हमारी आत्मा भव सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को कैसे पार करेगी? वह कौन सी प्रक्रिया, वह कौन सी युक्ति है, वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया से जुड़कर अभ्यास के द्वारा हमारी आत्मा भवसागर रूपी अथाह समुद्र को पार करने में समर्थ हो जाती है? भगवान कहने की कृपा की जाए, समस्त जीवों का कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया की धरती पर जितने प्राणी हैं सभी दुखी हैं, सभी अशांत है। किन्हीं को शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शांति की प्राप्ति कैसे होगी?